अरहान की कार उसके ऑफिस के सामने आकर रुकती है, जिसमें से वो अंशी को गोद में लिए उतरता है। इस वक्त अरहान ने अपने आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ा रखा था, जो उसकी पर्सनैलिटी को और आकर्षक बना रहा था। अंशी टुकुर टुकुर अपने सामने मौजूद बिल्डिंग को देख रही थी, जो पूरी तरह शीशे का बना हुआ था। बिल्डिंग के गेट पर 2 हटे कट्टे गार्ड मौजूद थे, जो बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। अरहान अंशी को गोद में लिए बिल्डिंग की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वह ऑफिस के अंदर जैसे कदम रखता है, वैसे ही वहां का माहौल एकदम शांत हो जाता है, मानो अगर वहां एक सुई भी गिरी हुई हो तो उसकी आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे। अरहान के हाथों में अंशी का स्कूल बैग और वाटर बॉटल था। अरहान को इस तरह अपनी बेटी के बैग और वाटर बोतल पकड़ते देख सभी हैरान थे, क्योंकि जो अरहान आहूजा ने आज तक अपनी एक फाइल तक नहीं पकड़ी थी। एक फाइल पकड़ने के लिए भी उसका असिस्टेंट था। वही अरहान आहूजा आज अपनी बेटी के स्कूल बैग और वाटर बोतल पकड़े खड़ा था। यह नज़ारा किसी के लिए भी चमत्कार से कम नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, अमीर से अमीर आदमी भी अपने बच्चों के सामने झुक जाता है। और यही हाल अरहान और अहान दोनों का था। सबको अपनी तरफ देखता पाकर अंशी मासूमियत से अरहान से पूछती है, पापा छब हमारी तरफ अच्छे क्यों देख ले हैं? उद्धरण चिन्ह। अंशी यह सब बेहद मासूमियत से कहती है। उसकी भाषा क्लियर नहीं थी, जिस कारण वहां मौजूद एम्प्लॉय को अंशी की बातें समझ नहीं आती। लेकिन अरहान अच्छे से समझ पा रहा था उसकी बेटी क्या कह रही है। वह अपनी जलती हुई निगाहों से सारे एम्प्लॉय की तरफ देखता है, फिर अंशी से प्यार से कहता है, बेबी, लगता है लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं, इसीलिए तुम्हें देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें मासूम अंशी को समझ नहीं आती, लेकिन वहां मौजूद एम्प्लॉय अरहान की धमकी भरी बातें बखूबी समझ रहे थे। अरहान की बातें सुन वे सभी अपनी नज़रें अंशी पर से हटा लेते हैं और चुपचाप अपना काम करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को अपनी जान बहुत प्यारी थी और वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अरहान अंशी को गोद में लिए अपनी पसंद लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। वह लिफ्ट के अंदर जाता है और जैसे बटन दबाने वाला होता है, तभी अंशी अपनी तोतली आवाज में कहती है, पापा अंशी को कलना है। अंशी की इतनी बेहद प्यारी आवाज सुन अरहान के होठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है। वह अंशी की तरफ देखता है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। अरहान अपनी पलकें झपकाकर अंशी को मंजूरी दे देता है, जिसके बाद अंशी खुशी से टॉप फ्लोर का बटन दबाती है, जहां उसके डैडा और पापा का केबिन था। हालांकि अंशी को बटन दबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बटन थोड़ा टाइट था, लेकिन हमारी अंशी ठहरी अपने दोनों डेविल बाप की बेटी इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी। उसने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों की ताकत लगा दी। इसके बाद बटन को दबना ही था। लिफ्ट जैसे चालू हुई, अंशी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही अंशी के जीत को देख अरहान हल्का मुस्कुरा देता है, जैसे वह जानता हो कि उसकी बेटी को जो चाहिए वह पाकर रहती है। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे खुलता है, अरहान अंशी को गोद में लिए बाहर निकल जाता है और लंबे लंबे डग भरते हुए अहान की केबिन की तरफ बढ़ जाता है। अहान इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसके केबिन का दरवाजा खुलता है, जिससे उसका ध्यान दरवाजे की तरफ जाती है, जहां से अरहान अंशी को गोद में लिए आ रहा था। अंशी को देख अहान के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अरहान अंशी को लेकर जाता है और उसे अहान की टेबल पर बैठा देता है। अहान झट से अंशी को अपनी गोद में लेता है और प्यार से कहता है, आ गई मेरी प्रिंसेस। उद्धरण चिन्ह। अहान अंशी से काफी प्यार से बात कर रहा था। उसने आज तक इतनी प्यार से बात आही से भी नहीं की थी, जितनी प्यार से बात वो अपनी बेटी से कर रहा था। अंशी 4-5 बार अपने सर को हिलाकर कहती है, हाँ डैडा। अंशी आ गई। आपको पता है, आज अंशी ने भैया का गेम देखा।
और खूब मस्ती की। उद्धरण चिन्ह। अंशी ये सब काफी मासूमियत से कह रही थी। वही अंशी के मासूमियत भरी बातें अहान और अरहान को सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। अंशी ने अभी ठीक से बोलना सीखा नहीं था, लेकिन उसकी टूटी फूटी भाषा उसके दोनों पापा और डैडा को बहुत अच्छी लगती थी। अंशी की बातें कभी कभी आही भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन अहान और अरहान उसकी बातें बहुत अच्छे से समझ जाते थे। अंशी अहान के ऑफिस को देखते हुए कहती है, डैडा, आपका ऑफिस कितना बड़ा है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अहान को देखने लगती हैं। तभी अहान मुस्कुराकर अंशी की नाक खींचकर कहता है, ऑफिस नहीं बच्चा, ऑफिस। उद्धरण चिन्ह। अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है, ओफो, वही तो कहा, छेम टू छेम। उद्धरण चिन्ह। अंशी की बातें सुन दोनों भाइयों को हंसी आ रही थी। तभी वहां किसी की गुस्से से भरी आवाज आती है, मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर तुम दोनों भाई बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आवाज को सुन अरहान और अहान जब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अंशी की प्यारी प्यारी बातें सुनना अहान और अरहान दोनों को ही पसंद थी। आखिर अंशी ही तो थी जिसका चेहरा देख उन दोनों की सारी थकान दूर हो जाती थी। अंशी अपने पापा और डैडा को स्कूल के किस्से सुना रही थी, जिसे वह दोनों काफी उत्सुकता से सुन रहे थे, मानो यह कोई उनके बड़े प्रोजेक्ट का किस्सा हो। अंशी की प्यारी प्यारी बातों पर वो दोनों मुस्कुरा भी रहे थे। तभी वहां एक गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर तुम दोनों भाई बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस आवाज को सुन अहान और अरहान की नजरें दरवाजे पर जाकर टिक जाती है, जहां इस वक्त वीरेंद्र राय खड़ा था। वीरेंद्र को देख दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अहान दांत पीसते हुए कहता है, ये हमारा ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं, तो जब चाहे मुंह उठाकर चले आओ। उद्धरण चिन्ह। अहान की बातें वीरेंद्र पर असर नहीं करती और वह बेशर्मों की तरह चलते हुए आता है और आकर अहान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो और मैं तुम्हारे ऑफिस भी नहीं आ सकता, ये तो गलत बात है ना मिस्टर आहूजा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त वीरेंद्र के होठों पर कुटिल मुस्कान थी। उसकी नज़र अरहान की गोद में बैठी अंशी पर जाकर ठहर जाती है। वह अंशी को देख मुस्कुराकर कहता है, बहुत प्यारी बच्ची है, वैसे तुम दोनों में से इसका बाप कौन है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वह जैसे अंशी के गालों को छूने वाला होता है। तभी अरहान उसका हाथ पकड़ अपनी सर्द आवाज में कहता है, सोचना भी मत। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान का चेहरा गुस्से से तप रहा था, लेकिन वह अपनी बच्ची के सामने गुस्सा करना नहीं चाहता था। इसीलिए वह वहां मौजूद अपने असिस्टेंट जय को कहता है, प्रिंसेस को अंदर लेकर जाओ। जय हाँ में सर हिला जल्दी से आता है और अंशी को अरहान की गोद से ले अपने गोद में लेता है और उससे लिए केबिन में मौजूद रूम में चला जाता है। अंशी के जाते ही केबिन का तापमान काफी ठंडा हो गया था। अहान अपनी रोलिंग चेयर पर बैठे हुए अपनी रोबदार आवाज में कहता है, हाँ तो मिस्टर राय, हमारे ऑफिस करने की कोई खास वजह। इस वक्त आह्वान के होठों पर मुस्कुराहट थी और उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी मानो वह वीरेंद्र के जले पर नमक छिड़क रहा हो। वीरेंद्र अपना गुस्सा काबू करते हुए हंसते हुए कहता है, अनजान बनने की एक्टिंग आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं मिस्टर अहान आहूजा। वीरेंद्र का जवाब देते हुए अरहान मुस्कुरा कर कहते हैं, वह क्या है ना, ये टैलेंट भी हमें आपसे ही मिला है, एक्टिंग के तो आप बादशाह हैं। और आपका। इतना कह वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही वीरेंद्र बखूबी समझ रहा था कि अरहान क्या कहना चाहता है, इसीलिए गुस्से में उसकी मुठियां कस जाती हैं। लेकिन फिर भी वो हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं यहाँ आप लोगों से बहस करने नहीं आया हूँ, बस इतना कहने आया हूँ कि मेरे कामों से दूर रहिए।
मैं आप लोगों के कामों के बीच नहीं आता हूँ तो आप लोगों को भी मेरे कामों के बीच नहीं आना चाहिए, वरना अगर आप लोग जानकर मेरे कामों के बीच आए तो भूलेगा मत कि एक बहुत प्यारी बेटी भी है आपकी। वो कब गायब हो जाए किसे पता। ये सब कहते हुए वीरेंद्र के होंठों पर कुटिल मुस्कान थी। वहीं अहान और अरहान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अहान बिना वक्त गंवाए अपने चेयर से उठता है और सीधा जाकर वीरेंद्र का गला पकड़ लेता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि वीरेंद्र को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। अहान वीरेंद्र के गले में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दांत पिसकर कहता है, मेरी बच्ची और परिवार से दूर रहना, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें तुम्हारे चहेते यश के बगल बेड पर लेटाने में। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए अहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी और ऐसी ही मुस्कान अरहान के होंठों पर भी थी, लेकिन वीरेंद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। वो बोलने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र इतना ही कहता है कि अहान झट से उसका गला छोड़ देता है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से खांसने लगता है। तभी अहान हंसते हुए कहता है, हम आहूजा ब्रदर्स हैं। दुनिया हमें डेविल ब्रदर्स के नाम से जानती है। अपने दुश्मनों की पल पल की खबर रखते हैं। तुम उससे मिलने हॉस्पिटल जाते थे और हमें पता नहीं चलेगा क्या? अहान की बातें सुन एक पल के लिए वीरेंद्र डर जाता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए कहता है, जब ये सारी बातें पता लगा ही लिया है तो अपनी बीवी को जाकर ये भी कह दो कि तुमने सालों तक उसे खुद से दूर क्यों किया, क्यों उसे यश के पास रहने दिया। ध्यान रखना, कहीं तुम्हारी बीवी की तरह बेटी भी दो मर्दों के हवस का शिकार। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र इतना ही कहता है कि अरहान गुस्से में उसके सर पर गन तानकर दांत पीसते हुए कहता है, अपनी गंदी जबान से हमारी बीवी और बेटी का नाम भी मत लेना कमीने, वरना भाई तो तुझे बाद में मारेंगे। मैं पहले तुझे मारूंगा, वो भी इतनी बुरी मौत मारूंगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी दोबारा आहूजा ब्रदर्स से दुश्मनी करने से पहले। और अपने उस यश के लिए प्रार्थना करना कि वो कोमा से बाहर ना आए, वरना अगर वो कोमा से बाहर आया तो हम उसे बीच चौराहे पर गोली मारेंगे, वो भी सीधा उसके दिल में। इस वक्त अरहान की आंखें गुस्से से लाल थी। अरहान के चेहरे पर वीरेंद्र को साक्षात अपनी मौत नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हैं। अहान और अरहान अपने केबिन से अटैच कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि अंशी इस वक्त बेड पर बैठी है। वही जय उसके साथ डॉल से खेल रहा है। अंशी ने जय को डॉल के बाल बनाने को कहा था, लेकिन जय ठीक से बाल नहीं बना रहा था, जिसे देख अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर अफसोस जताते हुए कहती है, ओफो अंकल, आप कीची काम के नहीं, अच्छे बाल नहीं बनाते। उद्धरण चिन्ह। जय मासूमियत से अंशी को देख रहा था जो दादी अम्मा की तरह उसे डांट रही थी। वहीं अरहान और अहान मुस्कुराते हुए अपनी प्रिंसेस को देख रहे थे। वो दोनों कमरे के अंदर आते हैं और अंशी के पास बेड पर बैठ जाते हैं। अरहान मुस्कुराकर अंशी से कहती है, क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस? उद्धरण चिन्ह। अंशी अपने डॉल के बाल बनाते हुए कहती है, अंशी डॉल के बाल बना रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अहान और अरहान को देख जय के जान में जान आती है। उसे लगता है अब गुलियों से उसका पीछा छूट गया, इसीलिए वो खड़ा होकर अपने दोनों बॉस से कहता है, बॉस, मुझे कुछ काम याद आया, मैं आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी अंशी हल्के गुस्से में मासूमियत से कहती है, अंकल, आप अंशी के डॉल के बाल बनाए बिना क्यों जा रहे हो? अंशी की इतनी प्यारी सी डांट सुन जय मासूमियत से अहान और अरहान को देखता है, मानो कह रहा हो कि बॉस बचाइए मुझे अपने इस मिनी बम से। अरहान को जय की हालत पर हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अंशी को अपनी गोद में लेकर कहता है, प्रिंसेस, अपने अंकल को जाने दो, आपके डॉल के बाल हम बना देंगे।
उद्धरण चिन्ह। अंशी मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। वहीं अरहान की इजाजत मिलते ही जय वहां से ऐसे गायब होता है मानो उसके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हो। उसे ऐसे भागते देख अंशी को हंसी आ जाती है। अरहान अंशी को स्कूल के कपड़ों में देख अरहान से कहता है, हमें शाम को बिजनेस पार्टी में जाना है। प्रिंसेस को अभी नहलाकर खिलाकर सुला दो। अरहान हाँ में सर हिला अंशी को गोद में लिए बेड से उठता है और उसे लिए बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो अभी मेरी प्रिंसेस नाई नाई कर और ज्यादा प्यारी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातों का जवाब देते हुए अंशी मासूमियत से कहती है, पापा प्याली नहीं, चुंदल हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी के मुंह में हमेशा जवाब तैयार रहता था। वो कभी भी चुप नहीं रह सकती थी और ये बात उसके घर में सभी जानते थे। अरहान अंशी को बाथरूम में ले जाकर उसका स्कूल यूनिफॉर्म खोल उसे बाथटब में बैठा देता है। वहां अंशी की जरूरत का सारा सामान मौजूद था। अरहान बाथटब में हल्का गुनगुना पानी भरता है। उसके बाद अपना कोट खोल वहीं साइड में रख अपने शर्ट की स्लीव्स मोड़ अंशी के बालों में शैम्पू करने लगता है। अंशी को पानी में खेलने में काफी मजा आता था और इसी चक्कर में वो हमेशा अरहान को भींगा दिया करती थी। अंशी ज्यादातर अरहान के करीब थी। उसे खाना नहाना सोना सब अरहान के साथ ही करना था। वो कभी किसी और के हाथ से नहीं खाती थी। यहाँ तक कि उसे होमवर्क भी अरहान करवाता था। उसे आही से भी पढ़ना पसंद नहीं था। एक तरह से कहा जाए तो अरहान ने अंशी की आदत बिगाड़ दी थी। अरहान अंशी को नहला रहा था। वही अंशी आराम से अपनी प्यारी आवाज में कुछ न कुछ कहे जा रही थी। वह मासूमियत से कहती है, पापा अंशी ना पार्टी में प्रिंसेस ड्रेस पहनकर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अरहान मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ मेरी जान, आप प्रिंसेस ड्रेस पहनना। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कुछ ही देर में अंशी का नहाना हो चुका था, जिसके बाद अरहान उसे बाथरूम में लपेट बाथरूम से बाहर आता है और उसके गीले बदन को पोंछ उसे प्यारा सा गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना देता है। अंशी को कपड़े पहना वो उसे अरहान के पास भेज देता है। उसके बाद वो खुद के कपड़े बदलने लगता है, जो अंशी को नहलाते वक्त भीग चुके थे। वीरेंद्र इस वक्त एक बार में बैठा ड्रिंक पी रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसे रह रहकर अरहान और अरहान की बातें और यश की हालत याद आ रही थी, जिससे वक्त के साथ उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो दांत पीसते हुए कहता है, आहूजा ब्रदर्स, बहुत घमंड है ना तुम लोगों को खुद पर कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। बहुत जल्द तुम दोनों का ये घमंड तोड़ूंगा, जिसके बाद तुम दोनों भाई खून के आंसू रोओगे, तिल तिल मरोगे तुम लोग। आज की पार्टी में वो होगा जिसकी तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। रानी की जान तोते में और आहूजा ब्रदर्स की जान उसकी प्रिंसेस में। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो शैतानों की तरह हंसने लगता है। उसके चेहरे की हंसी साफ बयां कर रही थी कि उसने कुछ बहुत ही घटिया प्लान बनाया है। अब देखना यह था कि इसका प्लान किस हद तक कामयाब होता है।